नहीं, देखो, कविता तो एक कल्पना का ही संसार है। उसका ज़्यादा दिमाग से कोई, दिमाग और दिल का एक संतुलन है काव्य उसमें। और उसमें कहते हैं कि दिल जो है वो ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। तो वो कहते भी हैं, कोई शेर है कि अक्ल से शायरी नहीं होती, तो उसके लिए दिल चाहिए और भावनाएं चाहिए, संवेदना चाहिए। तो वो संवेदना और भावनाएं तो दिल से संबंधित है ना। विचार पक्ष जो है, जो दिमाग का काम है, विचार पक्ष कविता में उतना ही शोभा देता है जितना कि उसमें क्या नहीं कहना है वो आता है, और क्या कहना है। मतलब एक सीमा में अगर हम किसी विचार को रोचक ढंग से और एक सीमा में कहें तो कविता में सूट करता है। अगर ज़्यादा विचार तत्व को हम थोप देते हैं तो वो नीरस हो जाता है। और यहाँ तो रस तत्व का पूरा कविता में रस के बिना तो कोई मतलब ही नहीं। तो वो तो फिर अगर वो गद्य हो गया, नीरस जैसे गद्य, तो नीरस ही कहते हैं, तो वो तो विचार से ज़्यादा संबंधित है। लेकिन कविता में वो जो रोचकता है, जो रसमयता है, जो लयबद्धता है, जो संगीत है, जो कल्पनाशीलता है, वो सब बहुत ज़रूरी तत्व हैं। और उनके बिना कविता जो है वो असर भी, प्रभाव भी नहीं डालती। और कविता हमेशा चीज़ों को इनडायरेक्टली लेके आती है। अगर सपाट बयानी है तो सपाट बयानी तो गद्य में है। कविता जो है बहुत ही इनडायरेक्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही संश्लिष्ट, इसको परत दर परत प्याज की तरह चीज़ें खुलती हैं, गहराई होती है किसी भी चीज़ में। तो उसको एक दोहा, एक श्लोक, एक कोई भी शेर, एक कुछ भी आता है तो उसको तुम चाहे घंटों तक व्याख्या करते रहो, इतना उसमें तत्व होता है। वो एक कैप्सूल की तरह है, विचारों का एक कैप्सूल है जो कि जब विस्फोट करता है तो उसमें कई विस्फोट होते हैं। तो कविता इस तरीके की है। कविता को हम बार बार पढ़ सकते हैं, गद्य को नहीं पढ़ सकते। कहानी को हम एक बार पढ़ेंगे, बस एक बार में खुल गई उसकी जो परतें हैं, तो फिर बाद में। लेकिन कविता की परतें जो हैं वो समय समय पर भी खुलती हैं, अलग अलग मूड में खुलती हैं। आप 1 महीने के बाद कविता को पढ़ो, एक ही कविता को, वो दूसरा अर्थ देगी। किसी अलग मूड में पढ़ो तो वो अलग अर्थ देगी। तो वो कविता की शक्ति।